class. Now we start chapter 4. Chapter 4 is never give up. हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. Now come to the next segment. You are never given a wish without also having been given the power to make it come true. हमारे अंदर कोई भी जो विश है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पूरी नहीं होगी. हमारे अंदर पूरी क्षमता होती है अपने सपने को पूरा करने की. If we want to fulfill our wishes, then what we need patience, burning desire, the constantly need to be fueled. और अगर हमें अपना कोई भी ड्रीम है, अगर उसे पूरा करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? धैर्य. और उस सपने को पूरा करने के लिए एक आग चाहिए. और दूसरा, एक कॉन्स्टेंटली आपको एक मोटिवेशन चाहिए कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हो? Have you ever met or read about a physically challenged person who has motivated and inspired you to realize your dreams and never accept defeat? Discuss in pairs and share with the class. क्या आप किसी फिजिकली चैलेंज पर्सन, विकलांग हो, कोई आंख से विकलांग होता है, कोई हाथ से होता है, कोई कान से होता है, कोई पैर से होता है, किसी भी बॉडी पार्ट से अगर कोई विकलांग है, ऐसे पर्सन से क्या कभी आप मिले हो और उसको देख के कभी आप मोटिवेट हुए हो, प्रभावित हुए हो, इंस्पायर हुए हो? ऐसा कुछ हुआ है कि आपने उनको देख के कुछ सीखा है और अपनी हार को कभी भी स्वीकार ना करते हुए आगे उसे पूरा करने की कोशिश की हो? इस चीज को आप डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास में. नाउ वी कम टू लेट्स रीड. Read the story of Michael Kellogg and Sudha Chandran, who have been an inspiration to all, have proved that the impossible can become possible when you have a strong willpower to achieve your goal. In this process, one might encounter severe setbacks, but success comes to those who turn adversities into opportunities, overcome their limitations and bounce back with renewed vigor. इस स्टोरी में हम माइकल एमसी किलॉग और सूरज चंद्रन के बारे में पढ़ेंगे. ये दोनों एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने इम्पॉसिबल थिंग को भी पॉसिबल करके दिखाया है. और वो कैसे किया है कि उनके अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसके कारण उन्होंने अपने जो गोल था, जो एम था, उसे अचीव किया है. और वो कभी भी उन्होंने अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को जो है सीरियस नहीं लिया है, मगर जो उनकी सक्सेस थी उसके लिए उन्होंने अवसर के लिए प्रतिकूलता निर्धारित की और उससे जो उसमें लिमिटेशंस थे, उन बाधाओं को दूर करके अपने गोल्स को प्राप्त किया है और नए सिरे के साथ वापस एक उछाल के साथ अपने मोटिवेशन, जो उनका ड्रीम था, गोल था, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश की है. बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर, वी कम टू वर्ड मीनिंग. फॉलो, फुलनेस, fortitude, courage in pain or adversity. Rampage, destruction, extricate, to remove with difficulty. Battled, struggle to resist. Recipient, receiver. Protagonist, the leading character, indomitable, impossible to defeat. Valour, indulge without restraint in something enjoyable. Motor skills, movement and actions of the muscles. Now come to the chapter. Disability refers to the condition of being physically or mentally disabled or challenged. विकलांगता क्या है? हम शरीर से भी विकलांग हो सकते हैं और मस्तिष्क से भी. The physically challenged are those who are crippled, the blind, the mute, as well as those having some form of physical deformities. हमें जो है शारीरिक रूप से भी विकलांगता हो सकती है, मतलब हम लोग जो है अपंग भी हो सकते हैं, ब्लाइंड अंधे भी हो सकते हैं, डम और डेफ भी हो सकते हैं, और कई भी हमारी जो शारीरिक विकृति है वो हम पे हो सकती है. Those who are mentally challenged are people with cerebral palsy and Down syndrome among others. और जो लोग मेंटली, जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, उन लोगों के अंदर कभी भी मस्तिष्क पक्षाघात हो सकता है, डाउन सिंड्रोम भी पाया जा सकता है. There are thousands of people who are physically or mentally challenged but have contributed tremendously to organizations they are attached to. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज है, उन्होंने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें अपना जबरदस्त योगदान दिया है और ये योगदान वो अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन के कारण दे पाए हैं. कुछ लोग अपने ओन शॉप्स चला रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट सेंटर चला रहे हैं और कुछ जो है टीचर्स बन चुके हैं, कुछ प्रोफेशनल्स बन चुके हैं. सम हैव इवन बिकम सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन पैरालंपिक गेम्स एंड विनिंग मेडल्स. और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल भी रहे हैं और उन्होंने कई पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया और कई मेडल भी जीते हैं.
It is a folly to think that only physically able people can make one's country and nation proud. और ये हमारी जो है मूर्खता होगी कहना कि जो हर तरह से स्वस्थ है व्यक्ति वही जो है हमारे नेशंस को प्राउड फील करा सकते हैं। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। कोई अपन व्यक्ति है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे नेशंस को अच्छा प्राउड फील कराया है और साथ ही साथ कई अवार्ड्स भी जीते हैं और अपनी जो क्षेत्र में कई ख्याति भी प्राप्त की है। नाउ वन सच एग्जाम्पल इज माइकल किलॉग। अब हम माइकल एमसी किलॉग के बारे में पढ़ेंगे। वेरी फास्ट रनर, ये बहुत ही तेज दौड़ने वाले रनर है। हु हैज यूज्ड स्पोर्ट टू ओवरकम अ लाइफ लिमिटिंग इलनेस। और उनको जो है पूरे मतलब जीवन में होने वाली इलनेस है वो क्या है वो भी हम बताएंगे। माइकल सेलिब्रेटेड हिज 21st बर्थडे बाय सेटिंग 2 world records and winning a gold medal at the World Paralympic Championships in Christchurch, New Zealand, despite battling cerebral palsy. और जो माइकल है वो अपना 21वां जन्मदिन मनाते हैं और 21वें जन्मदिन में उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं और ये गोल्ड मेडल उन्होंने वर्ल्ड पैरालंपिक चैंपियनशिप में जीते हैं जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था। और जबकि उस समय में उन्हें सेरेब्रल पैल्सी नाम का एक बीमारी थी। माइकल फादर स्पोक to the Belfast Telegraph and said his son's world has always revolved around sport. और जो माइकल के फादर है वो उन्हें टेलीग्राफ के द्वारा अपने बेटे को बताते हैं कि हमारी पूरी दुनिया कहीं ना कहीं स्पोर्ट से संबंधित है। Diagnosed with cerebral palsy at 22 months, the family had decided sport was a good way to improve his motor skill. और 22 months जो है वो cerebral palsy से जो है प्रभावित थे। उसकी वजह से उन्हें जो है उनकी फैमिली ने सोचा कि जो स्पोर्ट है वो बहुत अच्छा साधन है कि उनकी मोटर स्किल्स जो उनका कौशल है उसको डेवलप कर पाएंगे। फिजियोथेरेपी इज मस्ट फॉर माइकल। जो फिजियोथेरेपी थी माइकल के लिए बहुत ही जरूरी थी। एज पार्ट ऑफ हिज एक्सरसाइज टू यूज हिज 2 हैंड्स, माइकल वाज गिवन एवरी सॉर्ट ऑफ बॉल। और जो उनकी एक्सरसाइज थी उसमें उनको अपने दोनों हाथ का यूज करना बहुत ही जरूरी था। क्या थी वो एक्सरसाइज? क्रिकेट बॉल, हर्लिंग बॉल, टेनिस बॉल और दूसरी कई बॉल्स, रैकेट्स, हर काइंड की एक्सरसाइज जो हैंड से रिलेटेड है वो उन्हें करवाई जाती थी। सो स्पोर्ट इज द बिग पार्ट ऑफ अवर लाइफ, सेड माइकल फादर। माइकल फादर ने कहा कि जो स्पोर्ट है हमारा बहुत ही लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। माइकल एमसी किलॉग's family were never the type of family who had questioned him because of his condition. Instead, they had used sport to help him to overcome his disability. जो माइकल की फैमिली थी वो एक ऐसी फैमिली नहीं थी कि जो उसकी बीमारी से परेशान होकर उसका साथ छोड़ दे, उसका त्याग कर दे, बल्कि उनकी परेशानियों में उनका साथ देने वाली थी और उनको उनकी जो अपंगता थी उससे बाहर निकालने में मदद करती थी। माइकल फादर इज हिज ट्रेनर। माइकल के जो फादर थे वो उसके ट्रेनर थे। उनकी सिस्टर क्लेरे, सारा, साइरा ये सब उनके साथ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते थे। माइकल इन हिज स्पेयर टाइम वर्क्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन एज अ रिक्रिएशन असिस्टेंट। और जो माइकल थे वो अपने खाली समय पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन है वहाँ पे मनोरंजन सहायक थे। इट इज a proud moment for them when he now competes against both able-bodied and Paralympic athletes at national and European level. और ये उनकी फैमिली के लिए बहुत गर्व का मोमेंट था जब उन्होंने एक फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके बीच में और एबल्ड होते जो हर तरीके से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उन दोनों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा हुई थी नेशनल लेवल में भी और यूरोपियन लेवल में भी। एट द एंड ऑफ द डे माइकल हैज प्राउड हिमसेल्फ। और दिन के अंत में माइकल को भी अपने ऊपर बहुत ही गर्व हुआ क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो अब दोनों तरह के लोग थे। वेदर इट इज अ गेम ऑफ गोल्फ विद हिज डैड और सिंपल गेम ऑफ फुटबॉल विद हिज मेट्स, ही इज द कॉम्पिटिटर। और जब भी वो अपने पिता के साथ गोल्फ का गेम खेलते थे या अपने जो दोस्त वगैरह थे उनके साथ फुटबॉल खेलते थे तो उनके साथ वो एक प्रतिद्वंदी की तरह उजगर होकर आते थे या उभार के आगे आते थे। एंड इट्स द सेम विथ रनिंग वेयर पैरालंपिक और एबल बॉडीज ही ऑलवेज वांट्स टू कम फर्स्ट। और जब भी दोनों तरीके के लोगों के बीच में जब रनिंग होती थी तो उसमें भी वो हमेशा प्रथम आने की कोशिश करते थे और उनके लिए ये मैटर नहीं करता था कि वो एक फिजिकली चैलेंज है, एक अपंग है। इट इज अ ग्रेट एटीट्यूड टू हैव। और ये उनका शानदार अंदाज था जिससे कि सभी बहुत प्रभावित थे। His determination, fortitude and willpower has paved a road to success as he smashed his previous record set at the Beijing Paralympics in 2008 by half a second, running the 800 meter in 1 minute
and 58.9 seconds to take the gold. Earlier in the week, he ran the 1500 in a record time of 4 minutes 14.7 seconds and claimed the gold. और जो उनकी क्षमता थी, दृढ़ता थी, धैर्य थी, इच्छा शक्ति थी, उसके चलते उन्होंने अपना पहला रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्होंने नया रिकॉर्ड जो बीजिंग में पैरालंपिक थी उसमें 2008 में हाफ सेकंड में 800 मीटर दौड़ लगाई है, जो कि उन्होंने कंप्लीट किया है 1 मिनट 58.9 सेकंड, और इसकी वजह से उन्हें गोल्ड का अवार्ड मिला है। पहला जो उनका रिकॉर्ड था वो 1 मिनट 58.9 सेकंड का था। इस रिकॉर्ड को उन्होंने हाफ मिनट में कंप्लीट करके अपना नया रिकॉर्ड सेट किया है। और दूसरा जो है उन्होंने क्या किया है कि 1500 मीटर की जो है रेस थी वो कंप्लीट की थी 4 मिनट 14.7 सेकंड में, जिसकी वजह से उन्हें गोल्ड अवार्ड मिला। और माइकल केलॉग जो है बहुत अच्छे से जो है वर्ल्ड में कोई भी जो दौड़ वगैरह होती है आराम से पार्ट लेते हैं, और उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप दोहा 2015 में भी कई मेडल्स जीते हैं। सुधा चंदन सक्सेस एट दिस फॉर्च्यून। सुधा चंदन के बारे में आप सबने सुना होगा, ये इंडिया को बिलोंग करती है और ये बहुत अच्छी डांसर है। सुधा चंद्रन वॉज बॉर्न इन अ तमिल फैमिली इन 1964। सुधा चंद्रन तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ है 1964 में। She was exposed to a rich cultural heritage at very young age and started dancing at the age of 3। और वो एक जो है उनके पास जो है सांस्कृतिक विरासत थी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने जब 3 साल की थी तब से डांस करना स्टार्ट कर दिया था। Her family realized her potential and decided to provide her formal education in dance। और उनके जो परिवार था उन्होंने जो है उनकी क्षमता को पहचाना और डिसाइड किया कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है डांस के लिए वो उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। स्टूडेंट्स सुधा's first dance performance was held at the age of 8। और सुधा की पहली डांस परफॉर्मेंस 8 साल की उम्र में हुई। By the age of 17 she had performed 75 स्टेज परफॉर्मेंस। और 17 साल की उम्र में उन्होंने कई स्टेज परफॉर्मेंस दिए हैं और वो स्टेज परफॉर्मेंस 75 थे। On the May 2nd 1981 सुधा चंद्रन a highly accomplished Bharatanatyam dancer। और 2 मई 1981 में सुधा चंद्रन जो थी वो बहुत अत्यधिक अच्छी भारतनाट्यम कलाकार के रूप में उभरी। और अचानक से जब वो अपने गांव तमिलनाडु में जो है तीर्थ यात्रा कर रही थी तब उनका अचानक से एक दुर्घटना हुई है, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है। द बस शी वॉज ट्रेवलिंग इन हिट अ ट्रक एंड हर फीट गॉट स्टक इन द ट्रक। और जिस बस में वो ट्रेवल कर रही थी उसमें उनका पैर फंस के एक जगह फंस गया था। बाय द टाइम हेल्प अराइव्ड टू evacuate her from the rampage, her right foot was critically injured। और उस समय मदद के लिए उनके पास तुरंत पहुंचा गया, जिसकी वजह से उनका राइट पैर बड़ी जल्दी निकालने की कोशिश की, मगर फिर भी वो थोड़ा सा घायल हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर हर ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। द डॉक्टर्स मेड अ मिस्टेक व्हाइल ट्राइंग टू क्योर द इन्फेक्शन। डॉक्टर ने गलती कर दी जब उनका पैर संक्रमित हो गया था उसको ठीक करने के लिए जो किया था उसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान सहना पड़ा। This resulted in her foot with getting gangrene and because of the fear of spreading throughout her body, the difficult decision or amputating her right foot had to be taken। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि उनको गैंग्रीन हो गया और उसकी वजह से वो पूरी बॉडी में उनकी ना फैल जाए, उनका जो सीधा पैर था उसे काटना पड़ा। Her right leg had to be amputated 7.5 inches below the knee। जो उनका घुटना था उससे 7.5 इंचेस थोड़ा सा नीचे उनका राइट पैर काटा गया। She was devastated. She remained in a state of shock for a long time। और वो तबाह हो गई और कई लंबे समय तक वो सदमे में आ गई। एंड बैटल एंड डिप्रेशन। और वो अपने जो है डिप्रेशन के साथ लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने। वेरी रेयरली डू वी कम अक्रॉस पीपल हु हैव द करेज एंड हार्ट टू मूव ऑन लाइफ एंड आफ्टर ट्रेजेडी स्ट्राइक्स देम। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं उस दुर्घटना से उभर के अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सुधा चंद्रन वॉज नॉट अ क्विटर। सुधा चंद्रन क्विटर मतलब छोड़ के जाने वालों में से नहीं थी। शी वॉज स्कैटर्ड इन नो डाउट, ये कोई शक की बात नहीं है, बट इट वॉज ओनली देन दैट शी रियलाइज्ड जस्ट हाउ पैशनेट शी फेल्ट अबाउट डांसिंग। और उन्होंने रियलाइज किया कि उनके अंदर कितना धैर्य, कितना समर्पण है डांसिंग के लिए। She began to learn how to walk again and it took her
4 months to even walk straight, और वो दोबारा से जो है चलने की उन्होंने कोशिश की और उन्हें 4 महीने लग गए सीधे चलने में. One day she read about Dr. Sethi of Jaipur who manufactured artificial legs. Reading this gave her hope and she and her father went to visit him. और एक दिन उन्होंने जो जयपुर के डॉक्टर सेठ थे उनके बारे में सुना कि वो आर्टिफिशियल लेग बनाते हैं, और वो और उनके जो पिता हैं एक आशा लिए उनके पास पहुंच गए. The Jaipur leg gave her the will to dance. और जो जयपुर का लेग था उन्होंने उनके अंदर इच्छा शक्ति जगा दी दोबारा से डांस करने की. But with every dance session while wearing the artificial leg, her foot began to bleed and the pain became more and more severe as the pace of her dancing increased. और जैसा कि उन्होंने फिर से डांस करना स्टार्ट किया तो जब वो अपने आर्टिफिशियल लेग के साथ डांस कर रही थी तो क्या हुआ, उनके पैर में फिर से पेन होने लगा और ब्लीडिंग होने लगी. In spite of pain, she was determined to overcome it. और वो जो उनको दर्द था उससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए. She mastered all the dance moves and waited for an opportunity to perform on the stage dance again. She had a point to prove to herself. और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो मास्टर थी अपने डांस में, भरतनाट्यम में, और वो एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी, एक मौके का इंतजार कर रही थी अपने आप को खुद से साबित करने के लिए. Sudha was the recipient of 2 prestigious awards, Nritya Mayuri from the Dance Academy and Bharatanatyam and Navjyoti from the Telugu Academy. This was a reputation that Sudha knew she had to live up to. और वह 2 उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, नृत्य मयूरी जो कि उन्हें डांस अकेडमी से मिला, भारतनाट्यम नवज्योति से मिला, और ये तेलुगु अकेडमी से उन्हें प्राप्त हुआ. और वो काफी उन्हें अपने डांस में प्रतिष्ठा थी, वो जानती थी कि वो दोबारा से जीवित हो उठेंगी. On January 28, 1984, Sudha produced a stellar performance that won her the accolades from the entire nation that she rightly deserved. और 28 जनवरी 1984 में क्या हुआ कि सुधा ने एक शानदार डांस परफॉर्मेंस दी जिसका उन्हें इंतजार था. और उस डांस परफॉर्मेंस में उन्होंने बहुत अच्छे मूव्स दिए जिससे लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया और उन्हें वह प्रतिष्ठा मिल गई. When someone asked Sudha how she had managed to dance again, जब कोई उससे पूछ रहा है कि कैसे तुमने डांस करना दोबारा मैनेज किया, तो वो आसानी से बताती हैं कि जरूरी नहीं है जिनके पैर नहीं है वो डांस नहीं कर सकते. Her performance was appreciated and well received by all. और उसकी जो परफॉर्मेंस थी सबके सामने सराहनीय थी. Ramurthy Rao, a famous Telugu film producer and publisher of News Time and another, wanted to produce a film based on her life story. और जो तेलुगु के जो फिल्म प्रोड्यूसर थे वो उनके नाम से एक फिल्म बनाना चाहते थे और उन्हें न्यूज टाइम और नैडा में भी अपनी फिल्म के और उसकी स्टोरी के बारे में पब्लिश किया और बताया कि ये पूरी फिल्म की जो नायिका है वो सुधा जी है, उनको मयूरी की तरह इसमें कास्ट किया गया है. और ये फिल्म बहुत ही हिट हुई. एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह प्रेजेंटेड हर अ स्पेशल अवार्ड. और ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें स्पेशल अवार्ड दिया जो कि सिल्वर लोटस का था और उन्हें 5000 रुपीज जो है उनकी एक्टिंग के लिए जो इस फिल्म में की थी उन्होंने उसके लिए अवार्ड दिया. और ये अवार्ड उन्हें 33 नेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला. द मूवी वॉज, और ये मूवी दोबारा जो है हिंदी में बनाई गई है और जिसको नाम दिया गया है नाचे मयूरी. इट बिकम अ हिट एज वेल एज वॉज व्यूड बाय इंटरनेशनल ऑडियंस. और ये बहुत ज्यादा हिट भी हुई थी, फेमस भी हुई थी और ये इंटरनेशनल जो हमारे ऑडियंस है कंट्री के लोग हैं उन्होंने भी ये फिल्म देखी थी. सुधा चंदन इज अ ब्रेव लेडी विद एन इंडोमिटेबल स्पिरिट. सुधा चंदन एक अदम्य भावना वाली जो है जीती जागती बहादुर औरत थी. हर लाइफ इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ हाउ वन कैन रीच सक्सेस डिस्पाइट फिजिकल चैलेंजेस. और उनकी जो लाइफ है बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक विकलांग इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है. She had the heart to move on and make something of what she had, while many of us would have stopped and enveloped in self-pity. और हम में से कुछ लोग क्या होते हैं अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर सकते, लोगों की दया और सहानुभूति में ही जीवित रहते हैं. Her life has been an inspiration and a perfect reason as to why you should never give up. और उनकी लाइफ एक परफेक्ट जो है कारण है और इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. For Sudha, dance still remains a passion. She has established Dance Academy in Mumbai, Sudha Chandran Academy for Dance, which has all branches all over Mumbai and Pune.
और सुधा चंद्रन ने एक अपनी डांस एकेडमी बनाई है मुंबई में, जिसका नाम है सुधा चंद्रन एकेडमी ऑफ डांस, और इसकी सारी ब्रांचेस मुंबई और पुणे में है। She has been successful in fulfilling her dreams. She never stepped back due to her failure, and her disappointments gave her strength to achieve the impossible. और सुधा चंद्रन हमेशा जो है सफलता प्राप्त की है उन्होंने अपने सपने को प्राप्त करने के लिए, और कभी भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए फेलियर की वजह से। और दूसरा, उनके अंदर जो भी निराशा हुई थी उसकी वजह से उनको जो है काफी स्ट्रेंथ मिली है कि अपने गोल्स को प्राप्त कर सके। She is an inspiration to everyone. She has proved that nothing is impossible when you have a strong willpower, confidence, determination to achieve your goal. और वो कहती है, वो एक इंस्पिरेशन है आप सभी के लिए। अगर किसी के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, विल पावर है, डेटर्मिनेशन है अपने गोल के लिए, तो वो आराम से अपना जो है गोल प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। Now we came to think and share. You have read the story of Michael MC Kellogg or Sudha Chandran, who have been inspiration to all and have proved that the impossible can become possible when you have a strong willpower to achieve your goal. और आपने अभी दो लोगों की स्टोरी सुनी है, एमसी केलॉग और सुधा चंद्रन के बारे में। ये हम लोग के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और उन्होंने बताया है कि कैसे इम्पॉसिबल जो असंभव चीज है उसे हम संभव कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ। और think about something you felt as impossible to achieve at one time, but your willpower helped you to achieve your goal. Share it in class. और आप जो है शेयर कीजिए कि कैसे आपको एक बार लगा हो कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, और बाद में आपने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो चीज प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यूज आप अपनी क्लास में शेयर कीजिए। नाउ वी कम टू फ्री केयर। हैव यू एवर थॉट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बीइंग अ सपोर्ट फॉर अ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन? और आपने कभी सोचा है कि किस तरह से फिजिकली चैलेंज पीपल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या उनके लिए आप हेल्प कर सकते हैं? इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और जो हमारी मिनिस्ट्री है वो ऐसे लोगों की मदद भी करती है, उनको उद्योग स्थापित करने में, उनको जो भी चीजें चाहिए होती है उनको भी उसमें लोन वगैरह देती है। Take the help of an elder to find out about the various schemes they have and see if you can help someone with physical disabilities to avail of their services. और आप अपने बड़ों की मदद से ऐसी स्कीम्स फाइंड आउट कीजिए जिसमें आपकी गवर्नमेंट फिजिकली चैलेंज पीपल को हेल्प करती है, और आप ये देखिए कि आप किस तरह से इस सर्विस के थ्रू इन लोगों को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, आपको चैप्टर 4 समझ में आ गया होगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हैं।